हम लोग सीखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। आज है आपका 23 अगस्त और आज ही के दिन शाम को चंद्रयान क्या होगा, तो जो चंद्रमा की धरती है क्या होगा, उस पर लैंड वो करेगा, यानी कि उस पर क्या होगा, वो उतरेगा। ठीक है। और शाम को आप लोग को स्कूल भी है ना, उस टाइम हम लोग लाइव देखेंगे टीवी पर। हम लोग टीवी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर लाइव देखेंगे कैसे हमारा चंद्रयान उस पर क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग ना, चांद के पार चलो, चला जाएगा आज ना, आज चल के देखा जाएगा। हम लोग भी लैंडर के साथ देखेंगे, ओ पहुंच गया है कि नहीं। चलो, तो अच्छा ही बताओ, आपने सोच पा रही ना हो हल्ला क्या मचता है चांद के बारे में, चांद पे जाएंगे, चांद पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चंद्रमा यहां तक पहुंच गया है, चंद्रयान यहां तक पहुंच गया है। ठीक है, अब क्या करना है, वो लैंड होने वाला है और उसने मैसेज हमको भेज दिया है। ठीक है, कि भाई देख लीजिए जावेद सर, बच्चों को बता दीजिएगा, ठीक है, कि चांद जो है किसी का मामा नहीं है किसी का मामा की तरह वह नहीं दिखता है और नहीं किसी का चेहरा चांद की तरह है। बड़ा गड्ढा है उसमें भाई, बड़ा गड्ढा है। चांद की तरह किसी का चेहरा हो जाएगा यहाँ पे, उसका निकलना दुभर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब केवल एक अतिशयोक्ति है जो लोग क्या करते हैं उसके बारे में फैलाते रहते हैं। तो चंद्रयान ने क्या कर दिया है, मैसेज कर दिया, जावेद सर देखिएगा, जाकर बच्चों को समझा दीजिएगा कि चांद और किसी का मामा वामा नहीं है और न ही किसी का चेहरा उसकी तरह है, बहुत गड्ढे है। चांद की धरती पे क्या है, बहुत गड्ढे हैं। अब जब उतरेगा तो और मैसेज भेजेगा हमको। ठीक है, तो और जानकारी आप लोग को हम देंगे। चलो, तो ये मजाक की बात, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पूरी दुनिया, हो सकता है, देखो पहली बात आ रहा हूं, हो सकता है कि कुछ चीजें दिमाग के ऊपर से निकल जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी आसान भाषा में आपको हम समझा सकें, समझाने का प्रयास आपको हम करेंगे। ठीक है, तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन आसान भाषा में देखो कैसे होता है। तो क्यों भाई, काहे दुनिया इतनी परेशान है, अरे भैया हम चांद पे जाएंगे, वो अमेरिका अलग भेज रहा है, रूस अलग भेज रहा है, चीन अलग भेज रहा है, भारत अलग परेशान है। ठीक है, देखो ये पृथ्वी है ना बेटा, पृथ्वी का ये क्षेत्र है, ये एरिया है, इस एरिया से इसको और बड़ा कर देंगे हम, नहीं कर सकते, जितना है उतना रहेगा, इससे बड़ा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे संसाधनों क्या है, बहुत ही ज्यादा कमी है संसाधनों की। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ के संसाधन क्या हो जाएंगे, यहाँ के लोगों के लिए कम पड़ जाएंगे। मान लो एक भगोना चावल है, ठीक है, अब तुम्हारे घर में अगर 100 लोग आ गए तो हो पाएगा, आंट पाएगा, वो कम हो जाएगा। तो तुमको अलग से कहीं देखना पड़ेगा, चलो एक भगवान और कहीं से इंतजाम करके लेके आए ताकि उन लोगों को क्या हो जाए, अट जाए। तो एक समय ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, यहाँ के संसाधन जो है क्या हो जाएंगे, उसके लिए कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक हमारे वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग। कौन वैज्ञानिक है, मर गया वो, बहुत ही अच्छे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने कहा था कि देख लो भैया, ये दुनिया में 1000 साल तक लोग और रहेंगे, 1000 साल तक और लोग रहेंगे, उसके बाद दुनिया में उनका जगह नहीं है। अब उनको कोशिश करना ही करना है कि जाके अंतरिक्ष में कोई नया जगह वह पहले ही जान गया वो। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया, पहले ही चेतावनी दे दी, देख लो भैया ये काम कर लो, 1000 साल बाद इस धरती पर मानव रहने लायक नहीं रहेगा, जगह ही नहीं रहेगा, खाने का सामान ही नहीं रहेगा। ठीक है, और भी जितना मान लो ऊर्जा है, कुछ मिलेगा ही नहीं, सब हम लोग खा जाएंगे, रहेगा ही नहीं। तो ये हुआ कि अरे भैया पृथ्वी से अलग एक और दुनिया खोजी। आप तो परेशान हो गए दुनिया वाले, आप खोजने लगे, सब भेजने लगे। ठीक है, तो सारे लोग परेशान हो गए। तो चंद्रमा ही क्यों, बहुत है भैया, मंगलयान भेजा गया था हम लोग। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग चंद्रमा के बारे में परेशान रहते हैं। क्यों, देखो क्यों भाई, ये सवाल है ना यहाँ पे, क्यों। पहली बात देखो, क्यों दुनिया चंद्रयान के बारे में इतनी परेशान है, चांद मतलब चांद के बारे में, क्यों चांद पे जाना है हमको, क्यों चांद ही दिखना है। पहली बात तो ये पृथ्वी का ही भाग है। ठीक है, आप लोग को मैंने जब क्लास 6 का मैं ज्योग्राफी भूगोल पढ़ा रहे थे, आप लोग को बताए थे क्या है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से क्या हुआ, पूरा ये सौरमंडल हमारा क्या हो गया, बन गया। ठीक है, और उसी में क्या हुआ, पृथ्वी से भी क्या हुआ, चांद अलग हुआ। पृथ्वी पहले ये यही इसी में था, पहले क्या था, इसी से टूटा और टूट क्या हुआ, इसका लगा चक्कर वो लगा। तो जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ के धरती वृत्ति का अध्ययन करते हैं, यहाँ की जमीन का अध्ययन करते हैं, यहाँ की मिट्टी का अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको जानने को मिलती है। तो ये सब कहे सब वैज्ञानिक सब कि यहाँ पे पहुंच जाए, क्योंकि ये तो इसी का भाग है ना, इसी का भाग है, यहाँ पे जाए तो यहाँ पता करें, तो क्या पता कुछ हमको नया मिल जाए, पृथ्वी की तरह कुछ हमको मिल जाए, यहाँ की तरह जमीन मिल जाए,
कुछ भी हो सकता है। तो इसको जानने के लिए यहां पे पहुंचना क्या है, बहुत ही जरूरी है। यहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं चंद्रयान के। पहला काम। दूसरा काम, बिग बैंग थ्योरी, वही जो विस्फोट हुआ, ठीक है। तो विस्फोट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस विस्फोट से क्या असर निकला, क्या इसमें से कोई टूट सकता है क्या, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ और हमको नई जानकारी क्या हो सकती है, मिल सकती है कि जब भड़काना जब भड़का, ठीक है, तो क्या क्या हुआ, क्यों अलग हो गया, अलग हुआ तो धरती में क्या बदलाव आया, मिट्टी में क्या बदलाव आया, वहां की हवा में क्या बदलाव आया, ये सब भी क्या होगा, जानना पड़ेगा। जानेंगे कब, जब यहाँ पहुंचेंगे तब ना। दूर से कहां खोजेगा, अरे बाप रे कहा है वो, कोई पता नहीं चलेगा। यहाँ पहुंचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो वही वैज्ञानिक परेशान है यहाँ पहुंचने के लिए। तीसरा क्या है, चंद्रमा का पलायन वेग। अब पलायन वेग क्या है भैया, पलायन वेग मतलब, पलायन मतलब होता है भाग जाना, क्या हो रहा है, भाग। धरती के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पता है आपको, अपनी तरफ खींचती है। अब हम क्या कर रहे हैं, इतनी ताकत से कोई चीज फेंके ऊपर, ये पकड़ ही ना पाए, इसकी ताकत से ऊपर हो जाए वो। मान लो हमारे पास ताकत इतनी है और तुम्हारी ताकत हमसे ज्यादा, हमसे छोड़ा तुम भाग गए, भाग गए ना, वो पलायन हो गया, वो क्या हो गया, वो भाग गया वहां से। इसका मतलब कि इतनी ताकत से कोई चीज हम फेंकें कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो खींच 11.2 किलोमीटर, मान 11 किलोमीटर के आसपास की स्पीड से हम कोई क्या करें, चीज फेंकेंगे ऊपर ना, तो क्या होगा, वो धरती पर आ नहीं पाएगा, बाहर चला है। और उसी वेग से क्या करते हैं हम जितने रॉकेट होते क्या होते हैं, हम फेंकते। तो धरती क्या है, धरती क्या है, ज्यादा है, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति मतलब इसकी ताकत जो खींचने की जो ताकत है वो क्या है, ज्यादा है। चांद की कम है, चांद की, ये देखो, मान लो धरती है, ठीक है, धरती ठीक है ना, ये मान लो इसका पलायन गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो मान लो इसको 11.2 किलोमीटर से भेजेंगे, तब जाके क्या हो पाएगा, ये इसको पार कर पाएगा, ठीक है। उतना तेज हम फेंक नहीं पाएंगे, हमारे धीरे से फेंकेंगे, आ गया ना, खींच लिया है, ताकत इसके पास है, क्या कर लिया। अब वही चांद बेचारा है, इसकी ताकत क्या है, इसकी ताकत क्या है, कम है, ठीक है। और यहां से कोई चीज हम मान लो उपग्रह वगैरह सेटेलाइट वगैरह फेंकना चाहें ऊपर, मान ऊपर आ गया नहीं टूट गया ना, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं, चलो, टूट गया। ये क्या है, ये क्या है, चांद, क्या है, चांद है ना। इसका जो प्लान वेग क्या है, ताकत देख रहे हो, इसका है पतली रस्सी है, इसका मतलब इसमें जो गुरुत्वाकर्षण क्या है, बहुत ही कम है। अगर इसको हम फेंकना चाहें ऊपर, तो इसमें ज्यादा ताकत लगेगा, इसमें ज्यादा ताकत लगेगा, इसमें ज्यादा, इसमें कम लगेगा, कम ही ताकत में इसको हम गया, चला गया ना। इसको फेंके क्या हुआ है, ये नीचे। इसका मतलब कि इसमें ताकत ज्यादा चाहिए और इसमें ताकत हमको कम चाहिए। अब बताओ, अब समझो ताकत। मान लो ये चंद्रमा है, ठीक है, यहां से कोई हमको उपग्रह अगर भेजना है ऊपर, ताकत कम चाहिए, उसमें जो पेट्रोल डीजल फीजल जो भी ईंधन उधन जो भरना पड़ेगा, कम भरना पड़ेगा। यहां से के लिए ज्यादा भरना पड़ेगा, है ना। यहां से हम लोग भेजते हैं तो यहाँ पे क्या, सैटेलाइट चक्कर लगाता है, सारा फोटो खींच के हमको भेजता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पैसा क्या होता है, ज्यादा पैसा खर्चा होता है। क्या होता है, अगर हम सब सामान लेके यहाँ पहुंच जाएं, सब सामान लेके यहां से सैटेलाइट भेजे, तब कम पैसा लगेगा, लगभग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका ताकत क्या है, कम। यही पट सैटेलाइट यहाँ भेज देंगे, चक्कर लगाएगा, पृथ्वी का पूरा क्या करेगा, हमको भेजता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेशन बना देंगे, इसको क्या करेंगे, एक स्टेशन बना देंगे, और यहीं से क्या करेंगे, हम सैटेलाइट क्या करेंगे, भेजते रहेंगे, पैसा लगभग नहीं करेगा, कम लग, क्योंकि इसका ताकत क्या है, खींचने का ताकत क्या है, आई बात समझ में। ये तीसरा काम। क्यों लोग परेशान है चांद के बारे में, अब देखो, दक्षिणी ध्रुव, अरे बाप रे बाप, देखो ये है तुम्हारा नॉर्थ और ये तुम्हारा साउथ, यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव क्या है। यहां पे सूरज का प्रकाश क्या होता है, बहुत कम पड़ता है, क्या होता है। अब पृथ्वी पर जहां सूरज का प्रकाश कम पड़ता है, वहां 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है, पता है सूरज प्रकाश से। तो जहां सूरज का प्रकाश कम होता है, वहां पे क्या होता है, 6 महीना रात होती है, पूरा बर्फ जमा होता है। तो यहां जब सूरज का प्रकाश कम पड़ता है, तो यहाँ पे क्या उम्मीद है, हो सकता है भाई यहाँ पे क्या हो, ठंडा हो सकता है ठंडा हो सकता है बर्फ जमी हो। अगर पानी मिल गया, अगर पानी, क्या पता बर्फ बिना पानी बन जाएगा क्या,
नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पे अगर पानी हमको मिल गया तो यहाँ पे आदमी जाकर रह भी सकता है, आराम से जीवन उवन बता सकता है। तो यहाँ पे आदमी अगर भर जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम आराम से घर और बना के चांद पे जाकर रहेंगे। क्या करेंगे, चांद पे जाके हम लोग आराम से रहेंगे। अब समझ में क्यों? अब देखो, अब मान लो, अब लास्ट देखो, 10 लाख हीलियम-3। देखो हीलियम-3 एक ऐसी गैस होती है जिससे ऊर्जा बनाने की संभावना क्या होती है, ज्यादा। अरे यार गैस जलाते हो ना, गैस कहां से आता है? वो भी एक तरह की ऊर्जा है, ताकि खाना बना लेते हो। और गैस न रहा तो खाना बन पाएगा घर पे, नहीं बन पाएगा। उसी तरह हीलियम-3 एक गैस है जो तरह तरह की ऊर्जा क्या कर सकती है, पृथ्वी पर क्या कर सकती है। अब वो पृथ्वी पर नहीं है, बहुत कम मात्रा, ठीक है। लेकिन चांद पे क्या लिखा है, 10 लाख। अरे बाप, उसका हम अगर 1/4 भी लेते आए, उसका मतलब अगर थोड़ा सा भी भाग हम लेते आए पृथ्वी पर, क्या हो जाएगा, 500 साल। कितना? 500 साल ऊर्जा का टेंशन नहीं है। हाँ पूरा कोई दिक्कत नहीं है, 500 साल आराम से जियो। अब बच्चे के कच्चे के सच्चे के अच्छे के सब आराम से जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मान लो अगर बहुत लोग बस गए, ऊर्जा क्या हो गई, खत्म हो गई, तो यहाँ से क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से कंटेनर में भर क्या करेंगे, यहाँ से लेते आएंगे और यहाँ पे सारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, हमारी पूरी हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो पता चला काहे लोग परेशान हैं चांद के बारे में इतना। ऐसे नहीं वैज्ञानिक हैं बेवकूफ बैठे कह रहे भाई पैसा खर्चा कर वहां भेज रहे हैं, जान जाओ इतना पैसा लगा के। अमेरिका भेज रहा है, चीन भेज रहा है, रूस भेज रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, जान जाओ। थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगाए तो हाँ, भविष्य के लिए, भविष्य में आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद क्या होगा भैया, उसका जुगाड़ हम आज ही कर ले। अगर मान लो वैज्ञानिक स्वार्थी होते तो करते, कहते हमारा तो जीवन 50 साल का है, 60 साल का, मर जाएगा, छोड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, मानवता के लिए, ठीक है, इंसानियत के लिए सारे वैज्ञानिक क्या हुए हैं, लगे हुए हैं कि हाँ हमारे आगे के जो आने वाले, जो हमारे भाई बंधु जो भी हमारे बच्चे कच्चे जो भी हैं, उनका जीवन कैसे गुजरेगा। इसरो ये ताकत बन के है, ताकत इसरो सबसे बड़ा, इंडिया का जो ताकत है ना, इंडिया की ताकत और सेना होने से बड़ी ताकत आजकल इसरो बन के उभरा हुआ है। वो हमारे संस्था है, संगठन है, जो ये सब काम का करती रहती। तो ये पहला काम था जिसने हमको बता दिया, ठीक है, कि चांद पे जाना क्यों जरूरी है। इसीलिए हम लोग चंद्रयान क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और अमेरिका अलग बना रहा है। अब इसी के साथ एक और गया है, लूना 25 या कोई और ऐसा कुछ, रूस का है, वो भी भेजा है अपना। आज चंद्रयान उतरेगा ना, ठीक है, हो सकता है उतर गया, अभी तक मैं अपडेट नहीं हूं, तो वो भी उतरने वाला था, ठीक है, क्या पता उतर गया हो, ठीक है, देखना पड़ेगा। तो भारत के साथ उसने क्या किया है, रूस ने भी क्या हुआ है, लूना नाम का एक ऐसा ही जो यान है, क्या किया, वो भेजा हुआ। अब समझ में, इतना समझ गए कि चांद की जरूरत हमें क्यों है। चांद की जरूरत हमें वो गाना गाने का नहीं कि चांद के पार चलो, ठीक है, तेरा मुखड़ा चांद सा जैसा है, ये नहीं, ये सब मतलब नहीं है, जान जाओ। इसके लिए नहीं चांद जरूरी है, चांद जरूरी है इन सब चीजों के लिए जो मैंने आपको बताया। अब समझ में, चलो अब हम देखते हैं कि चंद्रयान हमारा कैसे हुआ और कैसे गया और क्या क्या इसका प्रोजेक्ट होता है, अगला पार्ट, ठीक है।